अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन इकराम। बाबा मोहम्मद यहिया खान साहब अब लाहौर में मौजूद घोड़े शाह सरकार के मुरीद साईं टट्टू सरकार और साईं रहमत सरकार का आपस में रूहानी ताल्लुक। साईं रहमत सरकार की जलेबियों से शिफा के अनोखे वाक़यात। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। बाबा जी इजाजत दें तो मैं एक और बात पूछूं? मैंने डरते डरते सवाल दाग दिया। बिस्मिल्लाह। बाबा जी ने आंखें बंद करते हुए फरमाया, बाबा जी आपने एक अमृती पे या हय्यू, दूसरी पे या रशीद और तीसरी पे या रहीम रकम फरमाया था और हुक्म दिया था कि मैं फौरन खा लूं। आप मेरे लिए मजीद अमृतियां ले आए हैं और मुझ जैसे निकम्मे और नालायक। उन्होंने सुबक सा शफकत भरा हाथ मेरे शाने पर रख कर मजीद कुछ कहने से रोका। अमृती का एक टुकड़ा मेरे मुंह में रखते हुए उसी मुलायम लहजे में फरमाया, अल्लाह के वली छोड़ो इन बातों को, मीठी मीठी खस्ता अमृतियां खाओ। जब तुम यहाँ आए ही अमृतियां खाने और मुझे देखने के लिए हो तो फिर पेट भरकर खाओ और जी भरकर मुझे देखो। और हाँ, कभी आइंदा खुद को निकम्मा और नालायक मत कहना, तुम अल्लाह के वली हो। बाबा जी मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप बार बार मुझे अल्लाह का वली कहते हैं जबकि मैं आपके कदमों की खाक और बहुत ही अल्लाह के वली का मतलब अल्लाह का बंदा और दोस्त भी होता है। वैसे ये मेरा तकिया कलाम है। मैं तो मोहम्मद यहिया को भी अल्लाह का वली कहता हूँ। वो पास बैठे हुए बच्चे को छूते हुए बोले, जी इसका नाम भी मोहम्मद यहिया है? यकबारगी मेरे मुंह से निकला, अल्लाह के वली एक तुम ही तो नहीं, और भी बहुत से मोहम्मद यहिया हैं। चलो सबसे पहले इस बात का भी जवाब लो जो तुमने पूछी कि अमृतियों पे या हय्यू, या रशीद और या रहीम लिखा हुआ था। ये अस्माए मुबारका मोहम्मद यहिया खान के आदाद से तरतीब पाते हैं जो जिस्मानी रूहानी अवारज में इसमें शिफा है। अल्लाह के वली कुछ समझ में आया? मैं तो हर तलब करने वाले को उसके नाम के आदाद के मुताबिक अस्माए इलाही को अमृती पे नक्श करके देता हूँ। अल्लाह के फजल से यही इस्म इसका इस्म आज़म बन जाता है। बस ये समझ लो कि ये अमृती और मेरा इस पे इस्म नक्श करना, फिर साईं टट्टू सरकार का अमृती पेश करना इस सोने रब से उसकी रहमत और फजल तलब करने का बहाना बन जाता है। मरीज़ अल्लाह के करम से सेहतयाब हो जाते हैं। ये बातें सुनकर मेरी तो मत मारी गई, कुछ भी समझ ना आया। हिम्मत करके पूछने की जुर्रत कर बैठा, साईं जी मैं ना कभी आपके सामने आया ना ही कभी आपसे मिला, फिर आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ जबकि मैं एक रेड़े की ओट में था? आपने ये सब कुछ कैसे जाना कि कोई मोहम्मद यहिया खान आपके यहाँ अमृती जलेबी खाने आया है और आपको देखना और मिलना भी चाहता है? अल्लाह के वली तुम किस उलझन में पड़ गए हो? ऐसी बातों पे गौर और सर खपाई करना महज वक्त का ज़िया करने वाली बात है। हमें कोई काम की बात करनी चाहिए जिससे अल्लाह की मखलूक की भलाई और बनी नो इंसान की फलाह बहबूद का कोई पहलू निकलता हो। वैसे जो बातें तुमने पूछी हैं वो तो मेरा कुत्ता भी जानता है। वो काला शाह कुत्ता जो आपकी दुकान के बाहर, मैं तो जैसे गड़बड़ा गया था। वो बड़ी शफकत से कहने लगे, अल्लाह के वली ये ज़ाहिर की बातें हैं, बिल्कुल ज़ाहिर की बातें। इंसान का सब कुछ उसके माथे पे रकम होता है। दिलो दिमाग की कैफियत उसकी आंखों से झलकती हैं। उसके बातन के कुछ सुराग इसके सरापे से भी हवेदा होते हैं। भूख प्यास, हिर्सो हवस, तमा लालच, मतलब गर्ज, अयारी मकारी, बहादुरी बुज़दिली, उसका नस्ब और उसकी नस्ल, ज़ौक़ ज़र्फ़, मकाम, वज़न, सब कुछ उसके ज़ाहिरी पैकर से पसीने की तरह निकलते, टपकते और फूटते रहते हैं। बस देखने, समझने और महसूस करने के लिए ज़िंदा निगाह और दिलो दिमाग की ज़रूरत होती है। गायब पर्दे ओट और वक्त के आगे पीछे होता है जिसे सिर्फ मालिके अज़्ल व अब्द हिकमत व हक़ ही बेहतर जानता है। वो जब चाहे, जितना चाहे, जिसे चाहे अता कर दे। बेशक वो इल्म तदब्बर की नेमत और बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है। सुबहान अल्लाह। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, साईं जी मैं बेइल्म और कच्चा हूँ। मेरे मुंह से कोई ऊट पटांग गलत सलत बात निकल गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं तो वो फिर मेरी बात लपकते हुए फरमाने लगे, अल्लाह के वली तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुमने कोई गलत बात नहीं की और ना ही तुम बेइल्म और कच्चे हो। तुम तो राय हक़ व मार्फत के मासूम से तालिब इल्म हो। मैं तो खुद तुम्हारी दुआ का तालिब हूँ।
میرے لیے دعا کرو، اللہ کریم مجھ گنہگار عاجز کو نور ہدایت سے نوازے۔ پھر وہ ٹٹو سائیں کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، اور میرے بابا جی مجھ سے راضی رہا کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میری بھی عجیب سی کیفیت، ایک بزرگ جو خود سلوک و معرفت کے بحور کے پرانے شناور، وہ میرے جیسے شرارتی نالائق آوارہ منش کا ہاتھ تھامے بچوں کی مانند بلک بلک کر رو رہے ہیں، اور وہ جنہیں راضی اور خوش رکھنا چاہتے ہیں، جن کی نظریں التفات کے متمنی اور منتظر ہیں، یعنی ٹٹو سائیں، وہ ایک گوشت کے پہاڑ کی صورت کسی لمبے ہی سجدے میں پڑے یا پھر بے سدھ سوئے ہوئے تھے۔ کوئی حرکت، جنبش نہ کروٹ، تہ بتہ تھل تھل جسم، جیسے کوئی ویل سمندر کے کنارے پڑی ہو۔ مکھیاں مچھر بن بنا رہے تھے۔ یا الہی، ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ روتے ہوئے بچوں کو بہلا پھسلا کر چپ کرواتے ہیں، مگر کسی بزرگ کو بچوں کی مانند بلک بلک کر روتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھا، جو ایک بچے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اس سے دعا کی التجا بھی کر رہا ہے، جس کے پاس روزانہ سینکڑوں حاجت مند دعا کے لیے آتے ہیں، جو ہر اللہ کے بندے کو اللہ کا ولی کہتا ہے۔ خدا جانے میرے جی میں کیا سمائی کہ میں نے اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ بچہ اور عاشق، ان بیچاروں کے پاس یہی کچھ تو ہوتا ہے، چپ رہتے ہیں یا پھر رونے لگتے ہیں، اور اگر اس سے بھی جان نہ چھوٹے تو پھر خاموشی سے اپنا سر اگلے کے قدموں پہ ڈال دیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنا سر سلامتی کے لیے رکھتا ہے اور عاشق اپنا سر اتار کر ملامتی کے لیے رکھتا ہے۔ سائیں جی نے میرا سر سرکا کر اپنے نرم نرم زانوں پہ دھر لیا، پولی پولی انگلیوں سے میری پیشانی سہلانے لگے۔ سر کے تالو سے پاؤں کے انگوٹھے تک ایک کافوری لہر سی سرسرا گئی۔ اللہ کے ولیوں کی آنکھوں اور انگلیوں کی پوروں میں ایک عجیب سی مسیحائی ہوتی ہے۔ آنکھیں خود بخود مندنے لگیں، رگوں پہ میں لہو کی بجائے جیسے کافوری دھواں دوڑنے لگا تھا۔ کہاں کا ہوش، کدھر کی عقل و دانش، عذاب و ثواب اور اندیشہ ہائے سود و زیاں، سب کچھ جیسے گڈمڈ سا ہو کر رہ گیا۔ میں ہونے نہ ہونے کی کسی درمیانی اکائی میں بڑھ چکا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا وجود میرے جسم کے خول سے نکل کر لاکھوں کروڑوں لطیف سے سالموں کی شکل میں تقسیم ہو کر کائنات کی بیکراں پنہائیوں میں آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہے۔ ہر چند کے اس کیفیت کی کوئی صحیح تشریح و توضیح نہیں کی جا سکتی تھی، اور نہ ہی اس کے سیاق و سباق کسی ضبط تحریر و تصویر میں لانا ممکن تھے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر کوئی دریچہ، کوئی کھڑکی یا آنکھ ایسی ضرور کھلی تھی جو مجھے اس عالم استغراق میں بھی قدرے ہوش و شعور کا ادراک بخشے ہوئے تھی۔ اب میں محسوس کر رہا تھا کہ عالم بالا سے آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہوں، بادلوں کے نرم نرم گالوں سے گزرتا ہوا بابا رحمت سائیں کی گداز زانوں پہ آ ٹکا ہوں، جہاں سکون اور روحانی طمانینت کا ایک جاں فضا سا احساس تھا جو اس سے پہلے کبھی نصیب نہ ہوا۔ جب جسم و جان سکون پکڑ لیں، فہم و ادراک، احساس و خیالات کلفی کی مانند جم جائیں، تو وجدان عالم وجد میں ٹہلیں لینے لگتا ہے۔ بندہ چاروں کھونٹ نچنت سا ہو کر پڑا رہتا ہے جیسے ٹٹو سائیں پڑے ہوئے تھے۔ آنکھ کھلی تو عصر کا وقت لگ چکا تھا۔ بابا رحمت سائیں نے بڑے پولے سے انداز میں زانوں سرکاتے ہوئے فرمایا، بیٹا خوب سکون لے لیا، اب اٹھو، طہارت وضو سے فارغ ہو لو، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ آنے بعد میری نگاہ ٹٹو سائیں کی جانب اٹھی۔ وہ تو اسی طرح لمبی تان کے پڑے ہوئے تھے جیسے روزے حشری اٹھیں گے۔ اچانک میرے منہ سے نکل گیا، سائیں جی، ٹٹو سائیں نماز نہیں پڑھتے؟ بابا نے میری جانب یوں دیکھا کہ جیسے میں نے کوئی بہت ہی نازیبا سا سوال کر دیا ہو۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ در آیا۔ وہ میرے سر پر اپنا دست شفقت رکھتے ہوئے بولے، بیٹا تم صرف اپنی نماز کی طرف دھیان رکھو، سرکار کی نماز پہ دھیان رکھنا تمہارا کام نہیں ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم ٹٹو سائیں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بابا رحمت سائیں نے بڑے ادب سے سلام کیا اور پولے پولے پاؤں دابنے لگے۔ ادھر کوئی حرکت نہ، وعلیکم السلام کی برکت، جیسے محض خالی جسم پڑا ہوا تھا اور اندر جان و روح موجود نہ ہو۔ میرے جی میں بھی آیا کہ میں بھی پاؤں دابوں، مگر ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ یہی سوچ رہا تھا کہ یک بارگی ایک بھاری سا پاؤں میرے گھٹنے پہ یوں آ پڑا جیسے کسی نے پوری دھرتی کا بوجھ میری ٹانگ پہ ڈال دیا ہو۔
मैंने मसमसी सी सूरत बनाकर बाबा रहमत सरकार की जानिब देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे टट्टू साईं का पाँव दाबने का हुक्म दिया। पाँव पैर क्या था, बस हाथी के पाँव, ऐसा खुरदुरा, सख्त, मैला, तलवे टखने पे बड़ी बड़ी स्याह गांठें, बड़े हुए टेढ़े मेढ़े मैल से भरे नाखन, जैसे कई बरसों से नहाने धोने का तकल्लुफ न किया हो। तबीयत में एक अजीब सा तकद्दुर पैदा हुआ। पाँव से नज़र हटाई, बाबा रहमत साईं की जानिब देखा तो वो दूसरा मैल कचैल से भरा हुआ पाँव अपनी गोद में रखे हुए बड़े खुजू के साथ नरम नरम पोरों से दाब रहे थे। चेहरे पे ऐसी तमानियत और इनकसार के शुक्र मालिक, आज ये खिदमत की नेमत हाथ आई। आंखों से टिप टिप गिरते हुए आंसुओं से जैसे वो उनके पाँव धो रहे हों। मैं इस दीद तमाशे में मगन सोच रहा था कि मालिक, ये किस बस्ती के वसनीक हैं, ये कैसे सिलसिले और मंजिलें हैं। तेरे इन पुरस्रार बंदों के कोलो फेल की ये हालतें कम अज़ कम मेरी समझो अकल से बाला हैं। हम जो कुछ देखते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो ना समझ में आता है ना नज़र में। जो ज़ाहिर नमाज पढ़ता है वो पाँव दाब रहा है, जो बज़ाहिर गाफिल सोया हुआ है और नमाज पढ़ता नज़र नहीं आता वो पाँव भी दबवा रहा है। इलाही, ये कैसा तमाशा अकीदत और यकीन है। जागने वालों को महरूम दो आलम रखा, सोने वाले से कहा जा सारी खुदाई तेरी। बाबा रहमत साईं जिस इनेमाक, अकीदत और सरशारी से अशकों के नजरानों के साथ टट्टू साईं के पाँव दाब रहे थे, मेरे यहाँ तो शायद इसका इशरे अशीर भी ना होगा। बाएं पाँव पे मैं झुका हुआ था। मैं भी अपनी बसात और औकात से वही कर रहा था जो बाबा रहमत साईं कर रहे थे। वो अंदर बाहर से भीगे हुए थे। उनके यहाँ नमनाकी, इनेमाकी और सरशारी थी जिससे मैं खाली और अंदर बाहर से खुश्क था। उधर सरूर ही सरूर, कैफ ही कैफ, और मेरे यहाँ मुकदर बेकैफी। बज़ाहिर गंदा बेडोल सा पाँव, तय बतय मैल, कटी फटी सी जिल्द जो शायद मुसलसल नंगे पाँव और ना नहाने की वजह से हो गई थी, टूटे हुए टेढ़े मेढ़े नाखन, टायर की मानंद सख्त तलवा। सच्ची बात ये थी कि मेरी तबीयत मतला रही थी। बेदिली से लगा हुआ था कि माहौल ही कुछ ऐसा बन गया था। फिर बाबा रहमत साईं ने भी तो पाँव दाबने का इशारा किया था। मेरे इस तरह से जी बेजार कर लेने में कुछ मेरा कसूर न था। मेरी तबाही ऐसी थी कि पल में पारा और अगले ही लम्हे टूटा तारा। मिजाज में तलवन दो धारी तलवार की तरह धरा हुआ था। जान से अजीज दोस्त को दुश्मन बनाने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दरकार होते थे। और कुछ ऐसी ही कैफियत और कल्फत इस सहज समय भी दर आई थी। इधर बाबा रहमत साईं ने भी चुप साध ली थी। मैं रस्सी तुड़वा कर भागने की सोचने लगा कि कहीं ज़रा सा मौका मिले तो मैं रफू चक्कर हो जाऊं। उस वक्त तो नहीं, लेकिन बहुत आगे जाकर ये अदक बात और बारीक नुक्ता समझ में आया कि इस किस्म की रूहानी कैफियत में जहाँ तालब मादियत और ज़हरियत के हिसार से निकल कर रूहानी कैफियत और तसर्रुफात से मुल्तफित होने लगता है, तो शैतान उसे बेजारी की कैफियत में धकेलने की कोशिश में ज़हनी झटके देना शुरू कर देता है। मेरे साथ तो ये होता ही रहता है। शायद आप भी कभी इस कैफियत से गुजरे हों कि जो ही हालते नमाज में कुछ लुत्फ और हुजूरी की खुशबू आने लगती है तो फ़ौरन ही किसी फासद ख्यालो हाल की बदबू सी फैल जाती है। बीती बातें, गुजरे वाक़यात, भूली बसरी सूरतें, नाकाम इश्क, लेना देना, ज़हन से उतरे हुए शेर, शैतान इस वक्त दिमाग की स्क्रीन पे ऐसे ऐसे टोटे चलाता है कि नमाजी बौचका सा होकर महज टकरे मारता रह जाता है। कुरानुल हकीम की तिलावत, तस्बीह, ज़िक्र, अज़कार, नवाफल या कोई रूहानी मजलिस, हर वो अमल या सिलसिला जो आपके लिए बरकत, सवाब, खैर व खूबी का मूजब बन सकता हो, अल्लाह की खुशनुदी या किसी बुज़ुर्ग के तसर्रुफ़ व फैज़ से कुछ हासिल होना हो, वहाँ पे इब्लीस रजीम ज़रूर अपनी शैतानी कार्रवाई डालकर आपको महरूम करने की भरपूर कोशिश करेगा। अगर देखें कि मुकाबला ज़रा सख्त है तो फिर अपना तुर्प का पत्ता फेंकता है। नफसानी तलज़्ज़ुज़ तमाशे के ऐसे ऐसे सीन फराहम करता है कि इबादत और रियाजत करने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बेचारा तिलमिला कर रह जाता है। राय रास्त से बेकाने के इसके पास कई रंग ढंग हैं। वो बंदा देखकर अपना दौ आजमाता है, कहीं दहशत डालता है तो कहीं वहशत आजमाता है, कहीं सुस्ती पैदा करता है तो कहीं नींद का गलबा वारिद कर देता है। गुरूर सरूर, रगबत, नफ़रत इसके आजमूदा अरबे हैं। मुझे भी इस खबीस शैतान ने इस वक्त वर्गला दिया था।
साईं टट्टू सरकार के बज़ाहिर कराहत-आमेज़ हुलिये, गंदे पाँव, मैल कुचैल और जिस्मो लिबास से उठने वाली बदबू से तबीयत में तकद्दर सा पैदा हो गया था और दिल में ये ख्याल जागज़ी हो गया था कि इनका पाँव छोड़कर फ़ौरन यहाँ से भाग लूँ। अचानक मेरे हाथों के नीचे हल्की सी हरकत हुई, फिर खड़प से टट्टू साईं का पाँव मेरे हाथों की गिरफ्त से निकलकर बाबा रहमत साईं की गोद में जा पड़ा। जैसे काबू आई हुई मछली लहराती कसमसाती फिसलती हुई वापस दरिया में उतर जाती है और किनारे पे खड़ा हुआ नामुराद अपनी नाकामी के एहसास से अपने खाली हाथों को महज देखता रह जाता है। मैं भी अपने हाथों और कभी उनके पाँव को देखता रह गया। गैर इरादी तौर पर मेरे हाथ फिसली हुई मछली के ताक़ब में बढ़े। बाबा रहमत साईं ने बड़े प्यार और मलकूती सी मुस्कुराहट और चेहरे की खफीफ सी जुम्बश से मुझे रोक दिया। मछली दरिया में उतर चुकी थी। इसी खिसकते लम्हे मुझे अपनी हमाकत और बदनसीबी का शदीद एहसास हुआ, मगर अब क्या हो सकता था। ज़मां की हुदूद से वक्त, हाथ की गिरफ्त से मछली, कमान से तीर और मुंह से बात निकल जाए तो इसकी वापसी मुमकिन नहीं होती। ताबे हज़ीमत न लाते हुए मैं इंतहाई बेचारगी से बाबा जी की जानिब देखने लगा। मेरी नज़रों से नज़रें मिलते ही उन्होंने अपनी आंखों को हिजाब दे दिया। मेरा तो जैसे कलेजा कट कर रह गया हो। थोड़ी देर बाद मैंने बड़े मुर्दा से लहजे में अर्ज़ की, सरकार मेरे लिए क्या हुक्म है। फिर काफ़ी देर मैं उनके जवाब का मुंतज़िर रहा, लेकिन वहाँ एक खामोशी थी हर एक के जवाब में। खुद पे नफ़रतें बेचता हुआ वहाँ से उठ आया।